प्रकरण 4 शुरू करते हैं। राज जी महाराज की अपार अनुकंपा से आप सबके प्यार और साथ यहाँ पर तीसरा प्रकरण समाप्त होकर हम चौथे प्रकरण में चलते। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। अब सुंदर साथ यहाँ सवाल होता है हमारे दिलों में कि ब्रह्म आत्माएं आई है तो फरामोशी में, आज हम फरामोशी, तो यहाँ पर श्री राज्य वाणी में एक क्यों लिखा है आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। फरामोशी से कैसे जागृत होते हैं? मैंने कई बार चर्चा में अपना भाव आपके चरणों में रखा है। सुंदर सादी ये प्रेम सखी जो है उसको जरा मुझे कहना कि भाई बताना दर्शन कौन है, ध्यान के साथ प्रेम सखी कौन है? जिसके दिल में, अब यहाँ पर राज्य क्या कहते हैं, मैं अगर मुझे ढूंढोगे तो मैं कहाँ बैठा हूँ? मोमिनों के। अब जब मोमिनों के अर्श बना करके राज्य बैठ गए तो इनकी कृपा से ये वाणी मिली, जागृत बुद्धि मिला, निज बुद्धि मिला, ज्ञान मिला। हमको हमारी, हमारे धनी की, हमारे घर की पूर्ण पहचान हो गई। अब बताओ सुंदर सा जी, उस आत्मा को हम कैसे कह सकते हैं कि फरामोशी? अब उसको सुख लेने का तरीका इस तीसरे प्रकरण की ऊपर वाली चौपाई में बता दिया। अब हके हुक्म चलाया खुदी फरेबी गई कल। श्री राज्य महाराज के हुक्म से फरेबी यानी गलत जो है अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारी चीजें खत्म कर। फरेबी लिए जा मेरी रूतियां खा खोल, फरेबी जा मतलब चली गई। तो अब क्या किया? जो माया का अहंकार था, माया का जो अपने दिलों में जो भरा हुई चीजों थी वो खत्म हो गई, क्योंकि राज्य अपने दिल में बैठ गई। तो इंद्रावती कहती अब तू रास खेल रस जान। अब रास शब्द का भाव आप सब सुंदर साथ समझ। इस जागनी के ब्रह्मांड में वो आए हुए मेरे प्रिया प्राणनाथ तुम्हारे दिल में जो बैठा है उनके साथ आप अनंत सुखों के साथ, अनंत लीलाओं के साथ, परम धाम की अनंत मेहर का दरवाजा खुल गया, उनके साथ खेल करके इस ब्रह्मांड में आप अनंत सुख लो। रास खेल रस जागनी, जागनी का रस पीने का आज तुम्हारे सामने ये वक्त राज्य हुआ। रूहो सुख असल, रूहों के लिए असल सुख, असल का मतलब अखंड सुख अब लेने का वक्त इस जागनी के ब्रह्मांड में, इस छठे दिन में श्री राज्य महाराज ने आप सबको, हम सबको दिया है। इसलिए सुंदर सा जी उनके हुक्म को सिर चढ़ा करके, उनकी वाणी को मान करके जो धनी धाम के दिला कम करते हैं उसे लीला में मस्त हो जाओ। वाणी को मंथन करो और धनी की अनुभूति करो, धनी के सुखों की अनुभूति करो, परम धाम के अनंत सुखों की, परम धाम की अनंत लीलाओं की अनुभूति करो। राज्य यहाँ आपको देते हैं। ये प्रकरण अब पूरा हो गया। अब शुरू होता है प्रकरण नंबर 4, आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण। आत्मा फरामोशी मतलब जो राज्य ने हमारे पर पर्दा डाला है कि हम माया देख रहे हैं, तो हम कैसे अब राज्य को देखें, कैसे हम परमधाम में देखें, कैसे हमारी दृष्टि माया से छूटे और हमारी दृष्टि राज्य से जुड़े। ये प्रकरण का भाव शायद होगा आप दामदनी के कृपा से और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से साथ हम आगे चलते हैं। ऐसा आवत दिल हुक्म, श्री इंद्रावती जी कह रही है कि हे मेरे प्यारे लाडले तेरे प्रिय सुंदर साथ जी, यो इसके आत्म खड़ी हो। अब देखो ऊपर 10-15 चौपाई हुक्म के ऊपर जोड़ दी। अब यहाँ कहते यो इसके आत्म खड़ी होए, धनी का इश्क ही आएगा तब आत्म जागृत होएगी। तो इश्क कौन है? राज्य का स्वरूप है। जब राज्य अंदर बैठ जाएंगे, राज्य अंदर लीला करेंगे, अपने आप अपनी आत्म जागृत हो जाएगी। ऐसा आवत में जो इसके जागृत खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे। जब राज्य का इश्क आएगा, प्यार आएगा, खिंचाव होगा, ऑटोमेटिक अपने दिल में
उन स्वरूप आ जाएगा। और तब रूह जागी देखो सोए, तब सुंदर साजदी रूह का जाग जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों? इश्क आना चाहिए। तो इसके लिए प्रेम और सेवा दोनों सुंदर। जब तक तुम्हारे धाम हृदय में प्रेम नहीं आएगा, किसी के प्रति भाव आदर सम्मान नहीं आएगा, सुंदर कैसे आत्मा जागृत? और वो आने के बाद राज्य स्वयं बैठे अंदर, तो सुंदर सा जी आपको अपनी अपनी आत्मा की सारी पहचान कराए। कहते हैं ऐसा आवत दिल हुक्मे जो इसके आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे। जब राज्य दिल में बैठा है, ऐसा आपको एहसास हो जाए, भाव हो जाए, तो रूह जागी। तब राज्य महाराज की कृपा से अपनी आत्म जागृत। इसलिए बैठे हुए मेरे प्यारे सुंदर साथ, आप ये ना समझो कि अब आप फरामोश, आपको राज्य की कृपा से, सच्चे सदगुरु महाराज की कृपा से पूर्णतः पूर्ण ज्ञान वाणी इलप का स्वरूप बनकर के राज्य ने दे। अब उनके साथ प्यार ही करो, लाड करो सुंदर सा जी, लाड लो और लाड दो। राज्य का अनंत सुख तुमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और माया का आवरण अपने आप अपने दिलों से हट जाएगा। अक सूरत वस्त्र बुखन बीच बक्का अर्श के, हक सूरत वस्त्र भूषण। श्री राज्य महाराज का स्वरूप और उनके वस्त्र और आभूषण, शोभा, स्वरूप और श्रृंगार बीच बक्का अर्श के, यानी परमधाम का जो राज्य का मूल स्वरूप। अब जहां पर देखो सुंदर सा थोड़ा अवरोध और विरोध वाली भी बात हो जाएगी, ताकि सुंदर सा जी हमारे मंदिरों में, हमारे घरों में जब हमने राज्य के से ही बिठा दी है, तो बताओ सुंदर सा जी परमधाम का मूल मिलाव का स्वरूप आपकी आंखों में, दिल में कैसा है? क्योंकि मूल मिला में बंसरी है ही नहीं। हक सूरत वस्त्र भूषण, श्री राज्य महाराज का स्वरूप कैसा है? अब दो दो लीला होती है। जब घर में होता है तो पाग पहनते, जब वनों में जाते तो मुकुट धारण करते। घर में रहते तो केसरिया रंग की इजार है, और वनों में जाते तो नीला रंग की, हरे रंग की इजार पहनते। तो सुंदर साध जी हक सूरत वस्त्र और भूषण बीच बक्का अर्श, परमधाम के अंदर जो स्वरूप है, उस स्वरूप को असली बार बार ये चौपाई मूल स्वरूप को चित्त में ली। रोज सुबह आरती करते हो तो स्वरूप पढ़ते हो, राज श्री चक्राणी जी वाला, तो क्या कहे मूल स्वरूप को चित्त। मूल स्वरूप कहाँ बैठे? परमधाम। मूल तीन को निर्णय इन जुबा। अब सुंदर साथी अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जो राज्य ने आपको कुछ दिया है, इन जुबा क्यों कर कहवे यह, उसको दूसरा स्वरूप कैसे कह सकते? सुंदर साथी इंद्रावती कहते मैंने वर्णन कर। सुंदर सा जी आप हमसे ये वर्णन छिपा सकता नहीं। हमको भले इस चौपाई का भाव है कि इस जुबा से मैं वर्णन कैसे करूं, ऐसा इंद्रावती कह रही है। देखिए इंद्रावती ने तो वर्णन करके हमको सारा दे बता दिया। अब हम क्यों कहे कि राज्य का स्वरूप कैसा है? एक बार कुरमान में मोहम्मद साहब ने बताया कि राज्य का स्वरूप कैसा है, दूसरे स्वयं राज्य ने आकर के पूरा सागर ग्रंथ के अंदर बैठ करके चार चार बार चरण कमल से लेके शीश कमल तक और शीश कमल से लेके चरण कमल तक बताया। फिर हम कैसे कहते कि राज्य की सूरत कैसी? अब आंखों पे पट्टी बांधने की कोई जरूरत, और जिन्होंने पट्टी बांध रखी है उनकी पट्टी खोलने की भी कोई जरूरत है नहीं। क्यों? राज्य ने वाणी में लिखा है कि समझाइया समझे नहीं और माने नहीं फरमान। मेरी बातों को जो मानते नहीं है उनके लिए मेरे कहना भी गलत है, समझाना भी गलत है, उसके लिए ऊपर मत्था फोड़ना भी। और हमारे गुजरात में कहावत है कि अंधों के सामने रोना और अपना हाल खोना। क्योंकि उनको कितना भी समझाओगे कि भाई हमारे कहने से नहीं, हम चर्चा करते से उसको मत मानो, लेकिन राज्य की वाणी में तो उनका शोभा, उनकी स्वरूप, उनके श्रृंगार को तो अपने दिल में बसा लो। आप धामदरी किया प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम दिल में बैठ करके कहते हक सूरत वस्त्र भूषण बीच बक्का अर्श कहे, जिनको निर्णय इन जुबा क्यों कर कहवे,
इंद्रावती कहते हे मेरे धाम के धनी, हे मेरे प्यारे सुंदरता जी, उस परम धाम का दिव्य नूरी स्वरूप का वर्णन मैं इस यहाँ पर इनकी माया के जिज्ञासे में कैसे करूं। लेकिन फिर भी कर दिया। इंद्रावती ने नहीं किया, स्वयं राज्य ने किया। राज्य ने अपनी शोभा श्रृंगार स्वरूप बता दिया, राज्य ने अपनी रूहों का दिल का बना दिया, हमारा दिल का कमार खोल दिया। ये अंतिम चौपाई राज्य ने ऊपर वाले खंड में लिखे, हमारे दिल का कमार खोल करके हमको अर्श पहुंचाई, परम धाम पहुंचाई, और वहां जाकर के पूर्ण परम धाम का दर्शन हमको करा दिया। अब सुंदर सा जी हमारे आगे माया का अंधकार का पर्दा अब नहीं है। जिन दृढ़ करी हक सुरत हक हुक्मे जोशले। ये बात हुई सुंदर सा जी कह रहे हैं कि जिन्होंने परम धाम का इस इलम का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप सुन करके, समझ करके राज्य का स्वरूप दिल में दृढ़ कर दिया, वही परम धाम की आत्मा है। सोई सुहागन धाम में जो करसी इतरोषम, वो सुहागन नार उसको कहा जाता है जिसके अपने धनी का स्वरूप शोभा श्रृंगार दिल में बसा करके भी हम सुंदर साथ जी गलत प्रचार करते हैं, हम सुंदर साथ को गुमराह करते हैं। ये राज्य कैसे सहन करेंगे? जरा ध्यान करके सुन लो सुंदर साथ। जिन दृढ़ करी हक सुरत हक हुक्मे जोश ले, अर्श चीज कही सोमहेर से पर बल ना इन अंग अकल। ये ना समझो कि हमने इस माया के, संसार के बल से हमने राज्य का वर्णन किया ना। राज्य का वर्णन कब होता है? जब राज्य की जागृत बुद्ध आती है। राज्य का वर्णन शोभा करता जब निज बुद्ध आती है, और जब तारतम मिलता है और तारतम देने वाला सच्चा सदगुरु मिलता है, तब ही हक सूरत यानी राज्य की शोभा स्वरूप का वर्णन इन जुबा से कर इंद्रावती करे। मैं ऐसे ही, क्योंकि इंद्रावती को मिला सदगुरु मेरा श्याम जी, सदगुरु देवचंद जी भी मिला और साक्षात राज्य भी मिला, और राज्य ने आकर के उनके दिल में बैठक भी कर दी। इसलिए सुंदर सा जी को जो वचन जुबा कहते हैं हिस्सा कोटमा ना पहुंचत। अगर मैं इस माया में थोड़ा सा वर्णन कर देती हूँ और करती हूँ तो करोड़वा हिस्सा परम धाम के हिसाब से कितना? करोड़ में जरा मात्र सुंदर शादी। अब सुंदर शादी कुछ सोचो कि इंद्रावती यहाँ वर्णन करती है तो करोड़ों में से एक छोटा सा हिस्सा है, तो परम धाम का सुख कैसा होगा? यहाँ जरा मात्र कहती है जो वचन जुबा कहते हैं हिस्सा कोट में ना पहुंचता। उन सर्व का वर्णन मैं यहाँ जुबा से करूं तो करोड़ों में जरा सा हिस्सा होता है, तो उनका स्वरूप कैसा होगा? पहुंचे ना जिमी जरे को तो क्या करे जात सिफत। इस माया की बुद्धि से, इस माया के शरीर से, इस माया का दुनिया के सुंदरता परम धाम का वर्णन, उस राज्य का वर्णन, उस शोभा का वर्णन हम कर सकते हैं नहीं है। कह रहे मेरे प्रिय प्राणनाथ जी, आप इंद्रावती के स्वरूप में कहलवा रहे, कर तो वही शुद्ध रहे। किया हुक्मे वर्णन अर्श का, अब हो सकता नहीं है कह रहे इंद्रावती, और इधर कहते कर रहे हैं। कर कौन रहा है? स्वयं रहती। किया हुक्मे वर्णन अर्श का पर दृढ़ मशाला इत का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। ये चौपाई कई समझने के सुंदरता जी, क्योंकि कई बार आपने जुबान से कि परम धाम का वर्णन राज्य ने कैसे किया, तब राज्य महाराज नूर का स्वरूप यहाँ कैसे ला सकते हैं? परम धाम तो नूर ही नूर है, इश्क ही इश्क है, तो वहां आता है। तो सुंदर साथ जी वर्णन करना अर्श का मशाला इत का, मशाला इत का। तो क्या मसाला है? कि जैसे सागरों का वर्णन किया, तो यहाँ पर सागर कहाँ बताया? जामनगर वाला बता दिया, वलसाड़ वाला बता दिया, बॉम्बे वाला। इतना बड़ा सागर है इस दुनिया में, तो परमधाम का सागर कैसा होगा? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ के सागर के हिसाब से दुनिया की दृष्टि में लाया कि परमधाम का सागर ये मसाला इत का। समझ में आई बात? हीरा मोती पाना पुखराज, यहाँ से सबसे महंगी चीज क्या है? ये हीरा मोती पाना।
तो राज्य ने वर्णन किया मसाला इत का, और वहां का हीरा कैसा होगा, वहां का माणिक कैसा होगा, वहां का पुखराज पहाड़ कैसा होगा, सुंदर। तो कहने का तात्पर्य वर्णन किया है अर्श का और मसाला इत का। कंपैरिजन किसके साथ की, इस माया के साथ। समझ आई? किया हुक्म वर्णन अर्श का पर दृढ़ पर दृष्ट मसाला इत का एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं। परम धाम का वर्णन इस माया की इस जुब्या से एक लुगा, एक शब्द भी उसका वर्णन हम कर सकते नहीं। तो ये इंद्रावती ने नहीं किया है। इंद्रावती तो धाम दिल में बैठ रही है और वर्णन करने वाला मेरा पिया प्राणनाथ अक्षरातीत है। लेकिन जाहिरी में शोभा क्या मिलेगी कि मेरा ठाकुर बोल रहे हैं। अब दुनिया तो किसको देखेगी, मेरा ठाकुर के तन को देखेगी। उनको यही पता नहीं कि अंदर इंद्रावती की आत्म बैठी है। उनको यही पता नहीं है कि इंद्रावती की आत्म पर परमधाम की पांचों शक्तियां बैठी है और पूर्ण स्वरूप बल करके ये वर्णन कर रहे हैं। सुंदर सा जी, बिना धनी की कृपा, बिना सुंदर सा सच्चे सदगुरु की कृपा के बिना इस वाणी का एक भी शब्द हम आगे पीछे कर सकते नहीं, ना बोल सकते ना कह सकते। एक हरफ लुगा पहुंचे नहीं लग अर्श चीज बक्का। ऐसा परम धाम का दिव्य वर्णन इस मिथ्या माया की जुबान से कैसे हो सकता है। जिन देखी सूरत हक की इन वजूद है इसके सनमंद है। जिन्होंने इन तनों के संबंध से श्री राजी महाराज के जोश हुक्म और मेहर को लेकर के श्री राजी महाराज का स्वरूप देखा, ये सारा चीज अपने दिल में आ जाए, राज्य की मेहर हो जाए, राज्य का जोश आ जाए, राज्य की इलम की स्वरूप की राज्य की पहचान हो जाए, तो समझो राज्य का दर्शन अवश्य। जिन देखी हक सूरत की इन वजूद के संबंध, वजूद यानी इस शरीर के संबंध से जिन्होंने श्री राज्य महाराज के स्वरूप का वर्णन किया है या तो देखा है, जो शोकम में देखा भी मोमिन जाने ये संबंध। इसके दिन में पहले क्या आएगा, राज्य का जोश आएगा, राज्य का हुक्म आएगा, राज्य का इश्क आएगा और उनके मेहर की दृष्टि आएगी, तब वो खुद राज्य का दर्शन कर सकते। बिना इन साधनों के बिना राज्य का दर्शन हो सकता। सबो सिफत करी जोश अकले इन अंग छुटे ना दृष्ट फना। सबो कौन, दुनिया के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने खोज तो करी, वर्णन भी करने, लेकिन वर्णन हो सका नहीं। सबो सिफत करी जोश अकले, पोतानी अक्कल और बुद्धि से वर्णन करना तो लगा। इन अंग छूटे ना दृष्ट फना, लेकिन उनकी आंखों से फना यानी नाशवान से यानी निराकार से वो आगे जा सकता। जिन्होंने वर्णन किया उन्होंने वर्णन इस लिमिट के, मतलब इस संसार के लिमिट है क्या। क्योंकि इस सपने की दुनिया में बैठकर पार ब्रह्म का वर्णन हो सकता बिना उनके हुक्म जोश इलम इश्क के बिना। नींद उड़े रहे ना सपना, नींद कब उड़े, जब माया से आप हट जाओ और राज्य के इस इलम के स्वरूप में डूब जाओ। इलम के स्वरूप में डूब जाने का मतलब वाणी का मंथन करो, चिंतन करो और इस वाणी से राज्य का समझो, तो ऑटोमेटिकली माया की नींद खत्म हो जाएगी। माया की नींद उड़ने का मतलब कि माया हट जाएगी, राज्य कैसा होगा, परमधाम कैसा होगा, हम आत्मा है कि नहीं, तो सारी बातों का खुलासा राज्य ने इस वाणी के द्वारा हमको। नींद उड़े रहे ना स्वप्न, और सपने में देखना हक है, और हम चाहते क्या है कि सपने में बैठकर हम राज्य को देखें। मेहर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक, पर जेता ईसा निंद का रूह तेती फरामोश है। जितना तुम माया से हटोगे उतना राज्य का सुख मिलेगा। माया में डूबे रहोगे तो राज्य कहते मैं माया में, एक म्यान में दो तरवाल नहीं समझ सकती। 3 लो या दुनी लो,
दोनों ना मिले एक ठोर, या तो राज्य को पकड़ लो या तो माया को पकड़ लो। माया को पकड़ के रखना, हमको तो इतना बंगला चाहिए, इतना फैक्ट्रिया चाहिए, इतना धन चाहिए। राज्य कहते तू कमाते रहे, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन हम ये समझ में आ जाए कि राज्य आएंगे तो उनके बाद धन भी आएंगे, फैक्ट्रिया भी आएगी, जमीन भी आएगी, खेती बाती भी आएगी, धन दौलत आएगी। तो राज्य के पीछे ये सब है। कहने का तात्पर्य हम किसको पकड़ना चाहिए? राज्य को पकड़ना चाहिए। उनके पीछे सारी चीज अपने आप ऑटोमेटिक आ जाए। हक जाने सो करे। चौपाई वैसे तो बहुत सरल भी और टेढ़ी मेढ़ी भी है, सुंदर। हक जाने सो करे, अनहोनी सो भी होए। अगर राहची चाहे तो मूर्ख और मूर्ख से भी बड़ा हुआ बुद्धिहीन होने के बाद भी उसको खड़ा कर दे। राज्य महाराज ज्ञानियों को, पंडितों विद्वानों को बाद में, क्योंकि पंडितों विद्वानों और ज्ञानियों को अपने दुनिया के ज्ञान की चतुराई भरी हुई है, और राज्य महाराज इससे हजारों गौ दूर है। इसलिए वितक साहब में भी प्रसंग आता है, उमी मेरे यार है। राज्य को अनपढ़, अज्ञान, बुद्धि बिगड़ का आदमी बहुत पसंद है, उसको खड़ा कर देते। खड़ा किस लिए करते? वो स्वयं अंदर आकर के बैठ देते, जागृत बुद्ध देते हैं, निज बुद्ध देते हैं, अपने आप सब जागृत होते हैं। जैसे कि सुंदर साथ जी वित्त साहब में वो जो प्रसंग आता है, वो धाराभाई, तो धाराभाई कहाँ तालीम लेने गया था? धाराभाई को किसने एक ज्ञान दिया था? बेचारा गोला जाति का था। गोला जाति नीच जाति का है, गोला यानी कुम्हार जाति, जो भी राणा गोला ऐसा कैसे। तो राज्य अंदर बैठ गए और वहां बैठ करके सोमजी भाई गा रहे थे, कौन सा गाँव, वहां बैठ करके चर्चा करने लगे। अब ये बात बिहारी जी को पसंद नहीं आई, वो बात एक अलग है, लेकिन कहने का मतलब राज्य ऐसे तन को पसंद करता है जो राज्य को पसंद, जिसके अंदर इलम भरा हुआ है, ज्ञान भरा है, वेदों भरा है, वेद भरा है, संस्कृत पढ़ा हुआ है। राज्य कहते हैं मैं उस सबसे दूर। राज्य ने वाणी में लिखा है, संशयीकृत, संस्कृत भाषा ही ऐसे कि जिनके एक शब्द के 32 अर्थ होते। ई का अर्थ इधर और उ का अर्थ उधर, इधर और उधर, इतना ही फर्क कर दो, इधर और उधर हो जाएगा, इधर से उधर चला जाए। पर एक बार जाता ईशा निंद का रोते तीसरा मोशे, जो मेहर हक हुक्म दिखावी तब देख बिना जोशे। हक जाने सो करे अनहोनी, राज्य चाहे अनहोनी कर सके। अनहोनी मतलब ना हुई बात, एकदम। सो भी हक जाने सो करे, राज्य चाहे वो कर सकता है। अनहोनी सो भी होए, ना होना मानो कि भाई एक हो ही नहीं सकता है, तो राज्य उनके अंदर बैठ करके लीला कर देते। हिसाब किए सुपन में मुतलक ना देखे कोई। श्री राज्य महाराज ने सपने में बैठकर परम धाम का वर्णन कराया, जिससे आज दिन तक कोई अपने बल और बुद्धि से नहीं हुआ। आप सुंदर सा ये परम धाम का वर्णन जागनी के ब्रह्मांड में भी आया, माया की बुद्धि में तो सपने का ही ब्रह्मांड था। तो सपने में बुद्धि में राज्य ने करवाना था, तो सपने की बुद्धि में राज्य आया कि नहीं आया। फिर जिसका भी तन पसंद कर लिया, देवचंद जी का तन पसंद कर लिया, या महाराज ठाकुर का पसंद कर लिया, यार बड़े बड़ा छत्रसाल जी का पसंद किया, लालदास जी का पसंद किया, वो जाने, उनका काम जाने। बाबा दयाराम का तन पसंद कर लिया, या परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी का तन पसंद किया, और हमारे सदगुरु सरकार साहब का भी तन पसंद, और राज्य जाने, उनका काम जाने। किस तन में बैठ करके लीला करनी है वो जाने, उनका काम जाने, हम उसमें कह सकते नहीं। राज्य जो चाहे अनहोनी, क्यों?
कहाँ झंडू दत्त था वो हमारे बड़े महाराज राम रतन, क्या जंगल में भटकता थे, एक लंगोटी भी पहनने की नहीं दी। उनके राज जी बैठ गए, राज जी तो बैठे, उनसे पहले देवी देवताओं ने आकर के दर्शन, शंकर भगवान ने आके दर्शन दिए, हनुमान जी ने आकर के दर्शन दिए, कहने लगे भाई बोल तू, मुझे नहीं चाहिए। अंदर बैठे दुनिया भी भटकते रहे, अंदर बैठ के लीला करके दिखाई। आज पूरे ब्रह्मांड के अंदर बड़े महाराज जी का नाम, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी महाराज, गुजरात में भी जहाँ कोई जानते भी नहीं है उनको, राजस्थान और पंजाब में तो है ही, क्योंकि उनको तो था ही, उन्होंने दिया था उनके परिवारजनों को, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति का बल क्या है वो राज्य जानते। ये बात तो कारज कारण है, राज्य महाराज के बिना कारण कारज ना हो, जैसे वो राज्य चाहते हैं वैसे कारण बना जाए। हक जानत त्यों करत, श्री राज्य जो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। जिस तन में राज्य को बैठना है, ये भजन की चौपाई, जिस तन को जितना बख्शा इतना ही काम ले। राज्य चाहते तो देवचंद जी से भी जागनी करवा ले, लेकिन देवचंद जी का अंतर्ध्यान 74 वर्ष में खत्म हो गया लीला। राज्य चाहते तो पूर्ण जागरी महाराज ठाकुर के तन के द्वारा करवा लेते और ब्रह्मांड खत्म करके हम सबको वापस परम धाम ले जा सकते। 76 साल में उनका तन का समाप्ति कर दिया। उसके बाद महाराजा 76 साल भी आए, उनका भी तन समाप्त कर दिया। क्यों? कि छठा दिन मोमिन होगा। अब मोमिनो एक मोमिन नहीं, मोमिनो सुंदर सास को दिया है, तो उनकी आयु कोई लिमिट है नहीं। और राज्य की कृपा ऐसी है कि क्यों ब्रह्मांड खड़ा है कि सुंदर सास जी कईयों के दिल में अभी भी माया का खेल देखने की इच्छा है अधूरी। तो राज्य कहते जब तक तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक ये ब्रह्मांड खत्म नहीं होगा। ये बात जो कारज कारण हक जानत क्यों करत, असल रूह तन मिलावा निस्बत है वाहिदत। अपनी निस्बत के कारण उस वाहिदत का सुख राज्य महाराज असल रूहों को यहाँ मिलावा भी हो जाएगा, सुख भी देगा और उनको आनंद भी देगा। कहाँ का? अखंड परम धाम का। ये हक बातन की बारीकियां, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो चीज का वर्णन हम बार बार इस चौपाई को करते कि कई लोग कहते हैं भाई तुम चर्चा नहीं कर सकते हो, तुम ये वाणी को नहीं बता सकते हो क्योंकि तालीम लेनी चाहिए, ज्ञान। अब राज्य कहते भाई आगे सागर किताब में 6ठे प्रकरण में अंतिम चौपाई आ गई कि तुम्हें पढ़ावे आप खसम। तुम्हें पढ़ावे, स्वयं कौन पढ़ाता है? राज्य महाराज। और कोई पढ़ाने वाला तो उससे बड़ा कौन? किसी को ढूंढेंगे हम राज्य के अलावा? कौन गुरु बड़ा होगा कि हमको पढ़ा सके, हमको ज्ञान दे सके? और यहाँ पर चौपाई जो हम बार बार कहते हैं सुंदर सा जी कि हक बातन की बारीकियां, श्री राज्य महाराज की अनंत लीला की बातों और उनकी गुज भेदों को हक के दिए आवत। राज्य चाहते हैं तब ही आते हैं, उसके बिना आ सकता ना। सीखे ना सिखाए ना सोबते, हक मेरे पाओ। इसलिए चौथा चरण दिन में ले लो कि हमको कैसे हम राज्य के मेहर का पात्र बन जाए, हम राज्य को कैसे प्यारा हो जाए ताकि हमारे ऊपर मेहर की वर्षा हो जाए और हमारे दिल में राज्य बैठ करके परमधाम का दिव्य दर्शन और परमधाम का अनंत सुख हमको इस दुनिया में बैठे बैठे मिल सके। वो जब राज्य चाहते हैं तब ही होता है। पर कहीं ने हक जानत त्यों करत, अपनी रूहों वास्ते कई कोट काम किए, लेकिन रूहों को कुछ चिंता ही नहीं है, रूहों को कोई कीमत ही नहीं है, रूहों को उनका बदला चुकाने का भी कुछ दिल में भाव नहीं। अगर किसी ने, मैं कई बार कहता हूं कि गर्मी के दिनों में हम निकले शायद बस अड्डे, रेलवे स्टेशन या कोई बाजार में, प्यास लगी है
तो प्याऊ वाला रेकड़ी लेकर के घूमता है, वो 1 रुपये का 1 गिलास पानी देता है। हम जेब से रुपया भी निकालेंगे, पानी भी पिएंगे, रुपया देने के बाद भी उनको थैंक्स कहेंगे। क्यों? कि हमारे अंदर जो त्याग हम सुंदर साथ ने कभी राज्य को थैंक्स किया? बल्कि हमारे राज्य महाराज हमारी आत्माओं को जगाने के 5 बार तन धारण किया। क्या हम सुंदर साथ जी उनका हम बदला हम चुका सकेंगे? हमारे सदगुरु महाराज ने 25-30 साल तक गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, गांव-गांव में जाकर के भूखे और प्यासे होकर के भी अपनी शरीर की परवाह करे बिना, माया का शरीर तो था ही, परवाह करे बिना हमको ये ज्ञान दिया, ये वाणी दी। क्या सुंदर साथी, क्या उसका बदला हम चुका सकेंगे? अब ध्यान के साथ सुन। अपनी रूह वास्ते कई कोट काम किए, ये जाने अरवाए अर्श की जिन नाम निशान लिए। और सिर्फ वही समझेगी जो परम धाम की आत्मा, क्योंकि उनके दिल में और ब्रहा आएगा, वो तड़प आएगी कि हाय धाम के धनी मेरे पिया, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि आपने मुझे परम धाम से निकालकर उस मिथ्या माया में लाकर। अब धनी हमने जो भी किया, आप इस मिथ्या माया को खत्म करो और हमारी आत्मा को जागृत करके हम वापस परम धाम में आपके चरणों में उठा लो। ओ बिरहा गत जाने सोई जो मिलके बिछड़ी। उनके दिल में भाव आएगा, जिस दिल में ब्रहा आएगा, धनी को मिलने की तड़प आएगी, तब तो सुंदर साथी राज्य मिलेगी। अपनी रूह वास्ते कई कोट काम किए, ये जाने अरवाए अर्श की जिन नाम निशान लिए। ये जो अर्श की बारीकियां, परम धाम की कुछ बात, बारीकियां मतलब छोटी छोटी बातें, ये जो अर्श बारीकियां, अर्श शऊरे रूह जानत है। अब सुंदर साथी कुछ समझने वाली बात कि जो मैं बार बार आपके चरणों में विनय प्रार्थना करता हूं कि वाणी को पढ़ो, वाणी का मंथन करो। तो ये चौपाई यहाँ है कि बैठ करके शहूर करो, सब मिल करो शहूर, यानी 2, 4, 5 सुंदर साथ बैठ करके वाणी को पथराओ, वाणी की कुछ बातों का भेद खोलो। राज्य के मैं अंदर बैठ करके तुम्हारे दिल में बैठ करके तुम्हारी एक एक बातों का मैं खुलासा कर दूंगा, चिंता ना करो। लेकिन बैठक ना करियो बंद, बैठक ना बंद करना, अलग ना होना, क्योंकि राज्य ने हमारी ये भी परीक्षा कर ली कि इस महामारी कोरोना में हम एक दूसरे के सुंदर साथ को घर जाना भी नहीं चाहते हैं, और कोई सुंदर साथ अपने घर आए वो भी हमको पसंद नहीं है, क्योंकि शायद वो कोरोना लेकर के आ जाए। राज्य ने इतनी कसौटी परीक्षा कर ली इस महामारी कोरोना में, हम कितने अलग हो गए ये आप जान सकते हो। पति पत्नी से अलग हो गई, पति पत्नी से अलग हो गई, मरने के बाद भी पति पत्नी का मुख देख सकता, इतनी जुदाई राज्य ने इस ब्रह्मांड में आकर के लिया। फिर भी हमारी अंधी आंखें अब भी खुलती नहीं है। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, जो अर्श की बारीकियां अर्श शऊरे जानत है, इससे बैठ करके शहूर करो, वाणी का मंथन करो, चिंतन करो और बैठ करके चर्चा वाणी करो, अपने आप राज्य की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। ये जो अर्श बारीकियां अर्श शहूरे रूह जानत है, जिन पट खुला सो न जानही बिना हक सिफत। ये ना समझो सुंदर सारी खुलासा नहीं होगा, राज्य मार्ग की कृपा से सारा पट, सारा पर्दा जो पड़ा हुआ है वो हट जाएगा और राज्य का दिव्य दर्शन माया के अंदर है, धनी की परम धाम की लीला का वर्णन हो सकता है। राज्य की मेहर के बिना तो उनकी दिल की बात तो हम जान ही नहीं सकते। क्या सीन जो देखा जागते हैं, सो देखे महे सुपर्ण। अब ऐसी हालत हो जाएगी कि जैसे हम परम धाम में राज्य के चरणों में बैठ करके जागृत अवस्था में राज्य को देख रहे हैं। परम धाम में तो जागृत थे ना, आंखें भी खुली थी, हम चेतन के स्वरूप में, और राज्य के साथ अनंत लीला भी हम परम धाम में करते थे।
यहाँ पर इंद्रावती कह रहे कि सुंदर साथ जी, या सब मिल करो शहुर, तो उस वाणी से जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के इलम से, ज्ञान से क्या करे, हो जाएगा। जिन जो देखा जागते सो देखे माए स्वप्न, इस सपने के ब्रह्मांड में, सपने की बुद्धि में भी उस ज्ञान आ जाएगा। तो वहां यहाँ बैठ करके तुम उस हरि के साथ खेलोगे, लीला करोगे, ये सारा सुख तुमको यहाँ प्राप्त। कानों सुना सो भी देखत, आपने जो राज्य से बातें की थी, राज्य की जो बातें आपने सुनी थी, ये सारी इस माया सपने के ब्रह्मांड में आपकी आत्म जागृत हो जाएगी। तो अपनी आत्म दृष्टि में सारी बात आ जाएगी। मतलब राज्य तुमसे दूर नहीं है, या के साथ तो हक इजन है, क्योंकि मेरे साथ श्री राज्य महाराज रखे वजूद को कम, जते दिन रखा चाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कई सुंदर साथ माया से थके हुए बार बार कहते हैं राजी महाराज, हम तो कितने जवान बैठे हैं इसमें बैठे हुए, उनकी बात में करते ये बस अब तो राज्य से हम यही प्रार्थना करते हमको उठा लो। अरे भाई कहाँ उठाना है, पहले यहाँ तो उठ, फिर यहाँ के बाद वहां उठना है। लेकिन कहते अब जीवन में हम थक गए, थक नहीं गए सुंदर, और भी राज्य का लाड़ बाकी है, वो अभी मिलना है। उसके लाड़ में बीजी को चाल अच्छे ना, ध्यान के साथ सुनो। रखे वजूद को हुक्म, इस शरीर हम चाहते कि अभी छूट जाए, नहीं छूट सकते। जिनका जिसका हुक्म लेकर के आए हो जी, जब तक तुमको इस ब्रह्मांड में रखना चाहते हैं वहां तक तुमको कुछ होने वाला। और इन बिटवीन कर्मों के अधीन जो पूर्व जन्म के भी कर्म हो गए, उस जीव को जो भोगना है, उसी के कारण दुख और सुख तो तुम्हारे पास है आएगा। लेकिन आत्म परामोशी से अलग हो जाएगी, तो आत्म को दिव्य आत्मा का सत परम धाम अनंत सुख इस ब्रह्मांड में उस तन के द्वारा उस माया में आपको मिलेगा। रखे वजूद को हुक्म, जेते दिन रखा चाहे, राजी जितना दिन चाहे। और रो खेल दिखावने कई विध जुगत बनाए। फिर हम कैसे कहते हैं सुंदरलाल जी बस करो, ब्रह्मांड खत्म नहीं करेंगे। हम क्या कहते हैं सुंदरलाल जी, हम तो थक गए माया से, अब हमको यह जीना ही नहीं चाहते। ऐसे बैठे कि तुम्हारे जीने से तुम नहीं जी सकते, तुम लोग को जिंदा रखने वाला भी स्वयं राज्य, और तुमने जिंदे जी जीते जी मारने की भी लीला राज्य कर, और मर जाओ, जीते जी मर जाओ। नहीं तो राज्य का लाड़ पे लाड़ आ रहा है, उसको देखते जाओ और कहो राज्य और भी तू ख्वाहिश पूरी कर ले, तेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ताकि तूने दिल में हमको माया दिखाने का खेल दिखाने, तो तू भी तेरी कर ले और मैं भी मेरी कर।